ईशा को छोड़कर गया सूरज, और उसी पल जिंदगी ने ईशा के साथ सबसे भयानक खेल खेल लिया। एक ऐसा हादसा जिसने ईशा को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है ताइमाम के एक बेहद अजीब और डरावने सपने से। सपने में वो देखती है कि पूरा परिवार एक साथ है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। घर के आंगन में हंसी मजाक चल रहा है। अदिति, मोनिका और रिया म्यूजिक पर डांस कर रही हैं और माहौल बिल्कुल किसी त्योहार जैसा लग रहा है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर दिल खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी सपने के अंदर एक गहरी चाल भी छुपी हुई होती है। ताइमाम देखती है कि ईशा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बहाना बनाया जाता है कि उसे चिकन पॉक्स हो गया है, ताकि सूरज उससे मिल ना सके। सिर्फ इसलिए कि सूरज को तड़पाया जा सके, उसे ईशा से दूर रखा जा सके। और सबसे हैरानी की बात ये कि ये सब किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि लोगों के मनोरंजन के लिए किया जा रहा होता है। अचानक ताइमाम की नींद खुल जाती है। रिया उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और वो घबरा कर उठ जाती है। कुछ पल में ताइमाम को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये सपना उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाता है। ताइमाम मन ही मन सोचती है कि अब बहुत हो चुका है। अब ईशा को सूरज पर पूरा हक मिलना चाहिए। सूरज का ब्रह्मचारी बनने का प्रण टूटना ही चाहिए। इसी सोच के साथ ताइमाम फैसला करती है कि वो ईशा को सूरज के साथ आगे बढ़ने की इजाज़त देगी। लेकिन तभी कहानी में असली और सबसे बड़ा मोड़ आता है। सूरज को ये सच्चाई पता चल जाती है कि उसके पापा ने बीमार होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपने आईएएस बनने के लक्ष्य पर पूरा ध्यान दे सके। इस सच्चाई के सामने आते ही सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है और उसका गुस्सा सीधे ईशा पर निकलता है। ईशा बार बार सूरज को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसके पापा की चाल थी, उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका सूरज उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो ईशा को बहुत डांटता है, उसे ऐसे शब्द कह देता है जो किसी का भी दिल तोड़ दें। टूटा हुआ दिल और भरा हुआ गुस्सा लेकर ईशा घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन किसे पता था कि ये कदम उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ईशा को टक्कर मार देती है। ईशा वहीं सड़क पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे देखते हैं, भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। इधर जैसे ही सूरज को ईशा के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराया हुआ ईशा की फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछता पूछता अस्पताल पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ ताइमाम को भी ये खबर सुनकर गहरा झटका लगता है। उसका दिल कांप उठता है और वो सोचने लगती है कि कहीं ये भी कोई सपना तो नहीं। लेकिन ये सपना नहीं होता, ये एक डरावनी हकीकत होती है। अस्पताल में पुलिस सूरज से सवाल करने लगती है कि वो ईशा का कौन लगता है, क्योंकि ईशा काफी देर से लावारिस हालत में भर्ती थी। तभी नर्स बताती है कि ईशा शायद जीने की इच्छा छोड़ चुकी है और उसे अपनों की सख्त ज़रूरत है जो उसे हिम्मत दे सके। ये सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। वो ईशा के सामने रो पड़ता है। पूरा परिवार रोने लगता है। हर किसी की आंखों में डर और पछतावा साफ नजर आता है। और तभी भगवान की कृपा से ईशा की धड़कन अचानक तेज होने लगती है। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। अब ईशा जिंदगी और मौत के बीच एक खतरनाक जंग लड़ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईशा के साथ सच में ये सब हो गया है, या फिर ये भी ताइमाम का कोई और सपना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।